नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में मैं अनिल गौतम तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर के आए वायुमंडल तथा वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनको ट्रिक के द्वारा बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुई वायु का विस्तृत फैलाव होता है। जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल पृथ्वी को चारों तरफ, पृथ्वी जो होती है हमारी पृथ्वी को चारों ओर वायु का विस्तृत फैलाव जो होता है, यानी कि जो वायु होती है स्प्रेड होता है, जो फैली हुई होती है, फैला हुई वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल में जो कुछ प्रमुख गैसें होती हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो प्रमुख गैसें होती हैं, नाइट्रोजन जो उसमें होती है 78.07%, अक्सर 78% ही लिखा रहता है। जो ऑक्सीजन होती है ये 21% लिखा रहता है, लेकिन 20.93% है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हुई है, ये बढ़ गई है, इसलिए ऑक्सीजन की जो मात्रा क्या हुई, कम हुई है। और आर्गन 0.93% है, इसी में जलवाष्प वगैरह भी होती है 0.01% जलवाष्प वगैरह भी होते हैं। अब देखिए वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में डिवाइड किया जाता है। जो वायुमंडल होता है उसको क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं, उसमें उसको डिवाइड किया जाता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान ट्रिक है। इसकी और भी कई सारी ट्रिक हैं, लेकिन जो बहुत इजी ट्रिक से वो लेकर के हम आए हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रस्ट मी इन एग्जाम। ट्रस्ट मतलब होता है कि भरोसा करना। ट्रस्ट मी इन एग्जाम, एग्जाम में क्या करो, मेरे पर भरोसा करो। ट्रस्ट मी इन एग्जाम, TR से हो जाएगा, एक हो जाएगी हमारी लेयर, TR से एक लेयर हो जाएगी, और ST से एक हमारी लेयर हो जाएगी, मी से हमारी क्या हो जाएगी, एक लेयर हो जाएगी, इन से जो है एक लेयर हो जाएगी, और एग्जाम से एक लेयर हो जाएगी। यानी कि जो 5 लेयर होती हैं उसको इस ट्रिक के द्वारा बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। और जो स्पेशल लेयर होती हैं उनमें हम उससे संबंधित जो कुछ प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब TR से हो गया ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। इसके बाद ST से हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। और इसके बाद मी से हो गया मीजोस्फेयर, यानी कि मध्य मंडल, यानी कि बीच का मंडल। मध्य मंडल के ऊपर की 2 लेयर और उसके नीचे की 2 लेयर प्रमुख होती हैं। इसके बाद इन से हो जाएगा आयनोस्फेयर, यानी कि आयन मंडल। और इसके बाद एग्जाम से यानी कि एग्जोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल। और जो सबसे नीचे वाली लेयर हमारी होती है वो होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मतलब छोटा, क्षोभ मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि छोटा जो होगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। क्षोभ कहते हैं कि क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर का मतलब ये हुआ कि कहते हैं कि कोई कहावत होती है, कहते हैं कतई टोपा हो क्या, मतलब कि क्षोभ मंडल यानी कि छोटा, वो सबसे नीचे हो जाएगी। उसके ऊपर और बढ़ते जाएंगे तो समताप मंडल आएगा, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आएगा, और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल आएगा, और आयन मंडल के ऊपर सबसे ऊपर एक्जोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल। एक्जो का मतलब हुआ एक्सीलेंट, जैसे EX यहाँ से हम ले लें तो EX से मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट होता है। एक्सीलेंट का मतलब जो सबसे अच्छा होता है, यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई वो हमारी एक्जोस्फेयर हो गई। अब देखिए इनके बारे में जो स्पेशल चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर होता है, यानी कि जो क्षोभ मंडल होता है वो 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक, जो क्षोभ मंडल होता है 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर जो होती है ऊंचाई, वो 8 किलोमीटर ऊंचाई कहाँ होती है, ध्रुवों पर होती है, क्योंकि ध्रुवों पर जो पृथ्वी होती है क्या होती है, चपटी होती है। और 18 किलोमीटर कहाँ पर होती है, विषुवत पर होती है। दोस्तों अब देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान की जो गिरावट दर है, ऊंचाई के साथ में जो तापमान की गिरावट दर है वो 165 मीटर तक अगर ऊपर हम जाते हैं तो क्या 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। और अगर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है गिरता है। और जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मतलब क्या,
छोटे जो लोग बच्चे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बार बार बहुत जल्दी रोने लगते हैं और बहुत ही जल्दी हंसने भी लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो क्षोभ मंडल में जितनी मौसमी घटनाएं हैं जैसे कि वर्षा और बादल, आंधी आदि, ये सब किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में भी होती हैं। क्षोभ मंडल को क्या होता है, इसमें संवहन धाराएं बहती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है तथा इसको अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद सबसे नीचे वाला हमारा क्षोभ मंडल हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। समताप, सम मतलब होता है समान, ताप मतलब जिस मंडल में समान ताप हो, यानी कि इसमें समताप मंडल में ताप कैसा रहता है, ताप समान रहता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ताप समान रहता है तो क्या होता है, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वायुयान जो होते हैं किस मंडल में उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और कभी कभार जो ये समताप मंडल है इसमें मेघों का भी निर्माण हो जाता है, इसीलिए जो मेघों का निर्माण हो जाता है तो इसको मेघों का निर्माण हो जाता है जिन्हें मूलाभ मेघ यानी कि मदर ऑफ पेयर क्लाउड कहते हैं। क्योंकि इसमें जो समताप मंडल होता है इसमें ताप समान रहता है और मौसमी घटनाएं बादल, आंधी, वर्षा, धूल कण वगैरह कम पाए जाते हैं, इसलिए वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा इसमें पाई जाती है। इसके बाद ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी कि हिंदी याद ना करके आपको इंग्लिश याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट हिंदी में भी इंग्लिश के वर्ड स्ट्रेटोस्फेयर दिया रहता है। तो सेकंड लेयर है, यानी कि नीचे से पहली लेयर हमारी हो गई क्षोभ मंडल, दूसरी लेयर ऊपर वाली हो गई स्ट्रेटोस्फेयर। तो 18 किलोमीटर से लेकर के 32 किलोमीटर तक। इसके बाद अब ओजोन लेयर भी पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के जैसे ऊपर जाएंगे क्या पाई जाएगी, 32 किलोमीटर के ऊपर क्या पाई जाएगी, ओजोन लेयर पाई जाएगी। ओजोनोस्फेयर यानी कि ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में ओजोन लेयर होती है। जो ओजोन मंडल होता है 32 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर के बीच में होता है। तो ओजोन लेयर, जो ओजोन मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे कि ओजोन मंडल को, यानी कि ओजोन लेयर होती है उसको, ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगर ओजोन लेयर ना हो या ओजोन लेयर कमज़ोर हो जाएगी तो सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी उससे स्किन कैंसर यानी कि त्वचा संबंधी रोग या फिर स्किन कैंसर वगैरह होने की संभावना होती है। और जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत जो इसमें पाई जाती है, तो ओजोन परत का जो क्षरण होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का जो क्षरण होता है यानी कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है उससे होता है। और जो क्लोरोफ्लोरो जो गैस हैं वो घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, रेफ्रिजरेटर का मतलब हुआ शीतलक, और एयर कंडीशनर यानी कि जो AC होती हैं उनसे जो गैस निकलती हैं उससे क्या होती है, ओजोन परत होती है, उसका क्षरण होता है। जो ओजोन परत जो होता है, इससे क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ओजोन परत की जो मापने की इकाई क्या होती है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डप्सन होती है। लेकिन अब देखिए इसके बाद मीजोस्फीयर हो गया, यानी तीसरी लेयर हमारा क्या होगा, तीसरी जो लेयर हो गई क्या हो गई, मीजोस्फीयर हो गई। और चौथी लेयर पे आते हैं आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल यानी कि 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल यानी कि 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। यह भाग कम वायुदाब, जो आयन मंडल होता है इसमें क्या होता है, कम वायुदाब होता है, यानी कि एयर प्रेशर कम होता है, तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं आयनीकृत होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो आयन मंडल होता है इसको कम्युनिकेशन के पर्पज़ से यूज किया जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन हो या फिर टेलीविज़न कम्युनिकेशन हो या फिर रडार आदि। रडार मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार आदि जो कम्युनिकेशन इसमें होता है वो आयनोस्फीयर में होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी आयनोस्फीयर को यूज किया जाता है। और जो आयनोस्फीयर होता है इसमें डी लेयर होती है, E1, E2, F1, F2 लेयर होती हैं। डी लेयर जो होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स होती है, उनको क्या कर देती है, उसको परावर्तित कर देती है। और जो
E1 E2 और F1 F2 लेयर होती हैं वो 60 वेव्स होती हैं, 60 रेडियो वेव्स होती हैं। उनको क्या करती है, वो परावर्तित कर देती है। यानी कि पृथ्वी पर आयनोस्फीयर की वजह से ही रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविज़न कम्युनिकेशन और रडार कम्युनिकेशन और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, ओपेरा कम्युनिकेशन होता है, संभव होता है। इसके बाद जो लास्ट लेयर हमारी बचती है वो क्या है, एक्सोस्फीयर, यानी कि सबसे लास्ट वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है एक्सोस्फीयर, यानी कि बाह्यमंडल। और बाह्यमंडल जो होता है इसकी ऊंचाई, जो बाह्यमंडल 640 किलोमीटर की ऊपर जो होती है, क्या होती है, वो एक्सोस्फीयर होता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, एक्सोस्फीयर की कोई अभी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। और जो एक्सोस्फीयर होता है इसमें हल्की गैसें की अधिकता होती है, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता होती है एक्सोस्फीयर में। दोस्तों, तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसके द्वारा बड़ी ही आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सबसे नीचे वाली लेयर जो हमारी क्या हो गई, टी आर से ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर की लेयर हो गई ऊपर समताप मंडल। समताप में क्या रहता है, ताप समान रहता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद तीसरे नंबर की लेयर हो गई मीजोस्फेयर, यानी कि मध्य मंडल, बीच की जो लेयर हो गई। इसके बाद आयनोस्फेयर आता है, यानी कि आयन मंडल। और सबसे ऊपर जो आता है वो आता है आपका एक्सोस्फेयर। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता देना, और चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।